असहाबन फेल अबाबील की मदद। एक अजीम वाक़ये की तारीख़ी तमहीद। तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जो कबा का मुहाफ़िज़ है, जो कमज़ोरों की मदद करता है और जो अपने घर की हिफाजत के लिए किसी ताकतवर लश्कर का मोहताज। क्या अब जानते हैं कि अल्लाह ने एक ताकतवर लश्कर को सिर्फ परिंदों से तबाह कर दिया? आज हम आपको असहाबन फेल की वो कहानी सुनाएंगे जो कुरान में हमेशा के लिए महफूज है। इस्लाम आलिम अर्दोस्तो। ये वो दास्तान है जिसे क़ुरान मजीद ने हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। ये वो वाक़या है जिसने अरब की तारीख़ का रुख बदल दिया। और ये वो साल है जिसे दुनिया आमा अल-फेल, हाथियों का साल, के नाम से जानती है। ये कहानी है असहाबन फेल की, और ये कहानी है अबाबील की मदद की। ये कहानी है कबा की अज़मत की, और सबसे बढ़कर अल्लाह की कुदरत और रबूबियत की। जज़र अरब की हालत वाक़े फेल से पहले। वाक़े फेल को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इस दौर के अरब को समझें। जज़र अरब एक वसी, खुश्क और सहराई खित्ता था। أنا مرزح ومات نوى أبتشات جوور عرب حمران ارتاو رقبل آزاد تا। हर कबीला अपनी इज्जत, अपनी तलवार और अपने मुआहदों पर जिंदा था। मर अन्न तमाम قبائل در من أز مشتر। और वो थी काबातू अल्लाह। कबा की अजमत इस्लाम से पहले भी। ये बात बहुत से लोग नहीं जानते कि इस्लाम से पहले भी कबा मुक़द्दस था। हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल के ज़माने से कबा अल्लाह की इबादत का मरकज़ रहा था। अगरचे वक्त के साथ शिर्क, बुत प्रस्ती और गुमराही ने जगह बना ली, मगर इसके बावजूद कबा को कोई गिराने की हिम्मत नहीं करता था। हरम में खून बहाना हराम समझा जाता था। कुरैश को खादिम कबा होने की वजह से इज्जत हासिल थी। पूरे अरब के कबीले हज और तिजारत के लिए मक्का आते थे। यही वजह थी कि मक्का सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि माशी मरकज़ भी था। कुरैश और अब्दुल मुत्तलिब। इस दौर में कुरैश का सरदार था हदरत अब्दाल मतिल। नबी करीम के दादा अब्दुल मुत्तलिब की शख्सियत अरब में गैर मामूली थी। वक़ार, हम, अल्लाराक़न और कबा से बेपना मोहब्बत। व अब्दाल मतिल, जिन्होंने जमजम दोबारा दरियाफ्त किया और जिनके चेहरे पर रूहानी जलाल नुमाया था। यमन की सरजमीन और अब्रहा इल्ला शर्म। अब हम अरब से निकलकर यमन की तरफ चलते हैं। मिन उस वक्त हबशा एबिसिनिया के ज़ेरे असर था। हबशा का बादशाह था नजैश, और यमन में इसका गवर्नर था अब्रल अशरम। अब्रहा एक चालाक, ताकतवर और सियासतदान शख्स था। वसिर्फ वर्नर नरना एतता। वो चाहता था कि यमन अरब का मजहबी मरकज बन जाए। अब्रहा का मंसूबा एक नया किबला। अब्रहा ने एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया। इसने सोचा जब तारब मिजातिर, तिजारत भी मक्का में रहेगी, इज्जत भी कुरैश के पास रहेगी। चुनांचे इसने सना में एक अजीम अलशान गिरजा घर तामीर करवाया। ये गिरजा घर इतना शानदार था कि दीवारें कीमती पत्थरों से मुज़य्यन थीं, छत सोने और चांदी से आरास्ता थी, रोशनी दौर से चमकती थी। अब्रहा ने ऐलान किया, अब अरब हज के लिए मक्का नहीं बली आयर, अरबों का रद्दनमल। लिन अरब, अरबों के दिल कबा से जुड़े हुए थे। वो इस नए मरकज को कबूल ना कर सके। रवायात के मुताबिक एक अरब शख्स ने गुस्से में आकर इस गिरजा घर की बेहुरमती कर दी। खबर जब अबर्त, तो इसका गुरूर जख्मी हो गया। इसने किस्म खाई, मैं कबा को जमीन बोस कर दूंगा। लश्कर फेल की तैयारी। अब्रहा ने सिर्फ इरादा नहीं किया, बिलआमल तीर शुरुआद, इसने जर वसा जमा इसलिहा और सबसे बढ़कर हाथियों का लश्कर तैयार किया। ये हाथी अरब के लिए एक खौफनाक और अनोखा मंजर थे। सबसे बड़ा हाथी था महमूद, जो लश्कर का सरदार हाथी था। हाथी ताकत और दहशत की अलामत। अरबों ने इससे पहले अतनबी अतनद जबली शरिलता जमिलर्ज ग्यार्द वकाबोर ओथो दल दलजात लूटा। ये लश्कर नाकाबिले शिकस्त है। अब्रहा को अपने गुरूर पर पूरा यकीन था। लश्कर का मक्का की तरफ सफर। अब्रहा का लश्कर यमन से चल पड़ा। रास्ते में कई कबाइल ने रोकने की कोशिश की। मर सबशिस्ता, कुछ को कैद किया गया। मर हता के मक्का के करीब लिशर खमजन हुआ, मक्का में खौफ की फिजा। जब मक्का वालों को खबर मिली कि हाथियों का लश्कर आ रहा है, तो शहर में खौफ फैल गया। लू सोनल, हम तलवारों से कैसे लड़ें, हम हाथियों का मुकाबला कैसे करें। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब का यकीन मुतजलजल ना हुआ। सर्फ शुरुआत,
أصل فصل أبا قتاء अब्दुल मुत्तलिब और अब्रहा की मुलाकात, कबा के लिए तवक्कल, मक्का का खाली होना, और फिर आसमान से आने वाला फैसला। अब्दुल मुत्तलिब का वकार, अब्रहा का गुरूर। وتاريخ جمل इस घर का एक मालिक है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। अब्दुल मुत्तलिब और अब्रहा की तारीखी मुलाकात। विलिम हता जब ताकत गुरूर में खड़ी थी और ईमान वकार के साथ। ومنظرتا जहां एक तरफ हाथियों का लश्कर था और दूसरी तरफ खाली हाथ मगर भरपूर यकीन। अब्रहा का मक्का के करीब पड़ाव। अब्रहा का लश्कर मक्का के बिल्कुल करीब वादा मोहसर में आकर ठहर गया। विजर हाथियों के खैमे लगे, सिपाहियों ने हथियार संभाले और कबा पर हमले की आखिरी तैयारी होने लगी। अब्रहा ने हुक्म दिया, मक्का के मवेशी जब्त कर लो। सिपाहियों ने मक्का के ऊंट, बकरियां और माल मवेशी छीन लिए। उन्हीं में शामिल थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट। मक्का वालों की बेबसी, मक्का के लोग खौफजदा थे। न أن آسأتني فوجة न إصلاح ना हाथियों का मुकाबला करने की ताकत। हर शख्स अपने घर वालों को देखकर सोचता। اللوم زندو مر عبدال مطل أن أرى مطمئنتا अब्दुल मुत्तलिब का फैसला। अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश को जमा किया। उन्होंने कहा, हम तलवार से नहीं लड़ेंगे, इस घर का मालिक अल्लाह है। फिर उन्होंने फैसला किया कि वो खुद अब्रहा से मुलाकात करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब का शाहाना वकार। جب عبدال مطل अब्रहा के दरबार में पहुंचे, توئي عجب منظر شآء أبر تختر بتا मगर जैसे ही इसकी नजर عبدال مطل مر وبأختير أوا रवायात बताती हैं, अब्दुल मुत्तलिब का रोब ऐसा था कि दुश्मन भी एहतराम पर मजबूर हो जाता था। अब्रहा ने उन्हें إن سوتي تختر بي अब्रहा का सवाल। अब्रहा ने मुतरज्जिम के जरिए कहा, मुझे तुमसे बड़ी उम्मीद थी। मैं समझा था तुम कबा के बारे में बात करोगे, मगर तुमने अपने ऊंटों का मुतालिबा किया। سن अब्रहा के चेहरे पर तंज था। وتاريخ جمل अब्दुल मुत्तलिब ने पूरे सुकून के साथ जवाब दिया, मैं ऊंटों का मालिक हूं। इस घर का एक मालिक है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। ألفاظ صرف جملنت ये तवक्कल की तारीख थे। अब्रहा का गुरूर। أبر نساء इसने कहा, तुम्हारा रब मेरे हाथों से तुम्हारे घर को नहीं बचा सकता। गुरूर की आंखों पर ارداتا इसने हुक्म दिया। إن أون وسردو لعبراء جوءا अब्दुल मुत्तलिब की वापसी। عبدال مطلم واسمئاء उन्होंने कुरैश से कहा, شر خالر دو औरतों और बच्चों को पहाड़ों में ले जाओ। روخود कबा के दरवाजे पर आए, कबा से लिपट कर दुआ। अब्दुल मुत्तलिब ने कबा के गिलाफ को पकड़ा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने दुआ की, ال बंदा अपने घर की हिफाजत करता है तो अपने घर की हिफाजत फरमा। दुश्मन तेरे घर को गिराना चाहता है। تو أسرولا دع أسمن تنت مخالوا رتوا مسنسانوا घरों के चिराग बुझ गए, पहाड़ों में लोग पनागुजीन हो गए। صرف عبتا خموش मगर अल्लाह के साए में। अब्रहा की आखिरी रात। دوسري طرف अब्रहा अपने खैमे में मुतमईन था। وسمجراتا कल अरब की तारीख बदल जाएगी أس معلوم نتا कि कल आसमान का फैसला उतरेगा। तूफान से पहले خموش हाथी महमूद का रुक जाना। अब्रहा की हैरत। أسمان رنمودار ونوالساء जब हाथी रुक गया और आसमान फैसला करने लगा, وصبحت जिसका सूरज मामूल का नहीं था, ودنتا जिसमें ताकत का गुरूर टूटना था और अल्लाह की कुदरत जाहिर होनी थी। हमले की सुबह। फजर का वक्त गुजरा। वादा मोहसर में शोर मच गया। हाथियों को तैयार किया जा रहा था। ساتر سنبلت والبجر نعرلت अब्रहा अपने लश्कर के दरमियान खड़ा फतेह के ख्वाब देख रहा था। इसने हुक्म दिया, हाथी को आगे बढ़ाओ। महमूद लश्कर का सरदार हाथी सबसे आगे। وعظم الجثة لا जिसका नाम था महमूद, أت مضبوط تربت آفت और जंगों का आदि था। सिपाहियों ने أسن زدر कानों में चीखे। وبرسي مر أتر ناقد مآ نحرت نج ساحران رأى हर तरफ चल पड़ा, बस मक्का की तरफ नहीं। सिपाहियों ने चेक किया, यमन की तरफ मोड़ा। हाथी चल पड़ा।
شام کی طرف موڑا چل پڑا. مشرق و مغرب کی طرف موا چل پا. مر. جب رخ مکہ کی طرف کیا گیا. تو محمود بجاتا. منظر. انسانی عقل سے باہر تھا. ابرہہ کا غصہ. ابرخاء. کیا یہ بھی بغاوت کر رہا ہے؟ اس نے حکم دیا. اترسخت مارجا. اسزخم جا. اسراجا. مر اجس. کسی نادیدہ طاقت کے سامنے مجبور تھا. اتن. اشارتا. واتفاق النتا. یہ اللہ کی طرف سے. ایورن. نشان. آخر موقعتا. مر غرور. نشانی ندتا. ان اسمان بدلا. سلمح. لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھا. تو ان دل دل. اسمان. اوسا. جھنڈ کے جھنڈ. پرندوں کے غول. وأعام رندنت. ابابیل کی آمد. ابابل. اورند. مگر اللہ کے حکم کے تابع. ہر پرندے کی چونچ میں ایک کنکری. ایک کنکری دائیں پنجے میں. ایک کنکری بائیں پنجے میں. نہ. عام ترنت. جہنم کی آگ سے پکائی ہوئی تھیں. ابرہہ کا لشکر ساکت. سپاہیوں نے چیخ کر کہا، یہ کیا ہے؟ انس. تورند. ان معلوم النتا. کہ فیصلہ ہو چکا ہے. نر برسل. ابابل. آسمان سے جھپٹتے. نر را. واپس آسمان میں غائب ہو جاتے. جسر نرت. وہ جسم کو چیر دیتی. اروجات. وشتل نلتا. لشکر کی حالت. وبراتا. وازمراتا. واخراتا. واستا ولا شبونوتا. قرآن کہتا ہے، فجعلهم كعصف تأكول. پھر اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. ابرہہ کی ہلاکت کی ابتدا. ابر بنرل. اس کا جسم گلنے لگا. ان اجنل. اختارا. وجوتتا. میں کبا گرا دوں گا. ایج خود. اللہ کے عذاب کے نیچے تھا. ہاتھی کا انجام. محمود. وبر. اس نے کبا کی طرف قدم نہ بڑھایا. جسو جنتاو. کہ یہ اللہ کا گھر ہے. لشر برباد ہوا. سہ. بیت بیت مر. کچھ راستے میں سڑ گئے. من اردمتو. ابر. دندلش بونر. من وسنا. اور وہیں ہلاک ہوا. پہاڑوں سے مکہ والوں کا منظر. پہاڑوں میں چھپے مکہ والے. منظر دات. وبول. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. نہ تلوارل. نہ انسان لا. نخون بائی. فصل وتا. مرآنی اب ختم النوا. فتح کے بعد جب مکہ لوٹا اور عرب بدل گیا. ولمحتا. جب شور ختم وتا. جب وادی محسر خاموشت. اور جب اللہ کا فیصلہ مکمل ہو چکا تھا. ہاتھیوں کا لشکر مٹ چکا تھا. غرور خاک میں مل چکا تھا. اور کعبہ اسی شان سے قائم تھا جیسے ہمیشہ رہا ہے. مکہ والوں کی واپسی. پہاڑوں میں پناہ لینے والے. جبنی اترا. تو ان کی آنکھوں کے سامنے. عیسا منظرتا. جسا وابن بولسا. لا شبر وائت. جسم ست. رندا. مرعب سلامتا. لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے، ہم نے اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. عب. جسونو. کھیبکھیک دار و دیوار. سلام. غلاف محفوظتا. ایک پتھر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا تھا. صاف غمتا. یہ گھر انسان نہیں، اللہ بچاتا ہے. عبد المطلب کی شکر گزاری. حضرت عبدال مطل. خاموشی سے کعبہ کے قریب آئے. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. سجدہ. ان صبر. وجنت. میری تدبرن. یہ صرف اللہ کی قدرت ہے. قریش کے دل بدل گئے. ارقرش ممل طور موحد النوا. مگر ان کے دلوں میں وقتا. اور کچھ جاڑ چکا تھا. غروروا. اللہ کی عظمت بیٹھی. کعبہ کی حرمت اور بڑھ گئی. اب کوئی قبیلہ کعبہ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی ہمت نہ کرتا. عرب میں واقع فعل کی گونج. خبر. آگ کی طرح پھیلی. من. نجد. طائف. شام کے راستے. غلو. مکہ پر اللہ کا خاص سایہ ہے. واقعہ. دستان بون. شاعری میں آیا. نسل در نسل سنویو گیو. آما الفیل تاریخ کا نیا باب. عربوں نے سالوں کی گنتی بدل دی. ابنوت. فلاں واقعہ آما الفیل سے پہلے ہوا. فلاں آما الفیل کے بعد. واقعہ. املاء بن. اسسال نور داوا. اور پھر اسر. اسشر. اسی مکہ میں ابداوا. جس کا نام محمد. محض اتفاق نتا. جس گھر کی حفاظت کی گئی.
इसी घर से दुनिया के लिए रहमत भेज दी गई। कबा और नबी का ताल्लुक। अब महफूज रा ताका तौहीद का मरकज बने और नबी ए तबतु और अल्लाह की वहदानियत को जिंदा करे। वाक़िया बिसत की तमहीद था। सूरत अल-फ़िल कुरान में हमेशा के लिए। अल्लाह ने इस वाक़ये को सिर्फ तारीख़ न रनद बल्कि कुरान में महफूज कर दिया। मक्का वालों को याद दहानी थी और आने वाली नस्लों के लिए सबक। कहानी का अंजाम नजर आ रहा है, मगर इसके सबक अभी बाकी हैं। असहाब फेल से मिलने वाले ईमान अफरोज असबाक। आज के दौर के लिए पैगाम, ताकत, गुरूर और अंजाम। ईमान अफरोज असबाक और क़ियामत तक का पैगाम। वाक़िया सर्फ तारीख़न। ये सिर्फ एक लश्कर की तबाही नहीं, ये क़ियामत तक आने वाले इंसानों के लिए पैगाम है। असहाब फेल की कहानी हर दौर में जिंदा है, हर जालिम के सामने खड़ी है और हर मजलूम के दिल में उम्मीद जगाती है। अल्लाह अपने घर का मुहाफिज है। अब ना दीवारों से बचा, ना तलवारों से, ना लश्करों से, बल अल्लाह ने खुद इसकी हिफाजत फरमाई। ये हमें सिखाता है, जो चीज़ अल्लाह के लिए हो, इसकी जिम्मेदारी अल्लाह लेता है। गुरूर सबसे बड़ी तबाही है। अब्र तख्तोटा वसाइल से भरपूर था, हाथियों का मालिक था। मुर आजिज़िना तवलुनता गुरूर ने इसे अंधा कर दिया और अंजाम तबाही बना। कुरान कहता है, अल्लाह मुतकब्बिरीन को पसंद नहीं करता। अल्लाह कमजोर को भी जरिया बना देता है। न फरिश्ततिल वारलर ना आसमान शोलों से फटा। अल्लाह ने उरंदिबुज उनर बिना मुरफसिल बैता। ये पैगाम है, अल्लाह के लिए छोटा बड़ा नहीं होता। तवक्कल अब्दुल मुत्तलिब का रास्ता। अब्दुल मुत्तलिब ने न फौजुन बिना नतीरा उन्होंने कहा, इस घर का एक मालिक है। ये हकीकी तवक्कल है। ذمداير इद्दनरना नतिजुल लरिउदिना। अल्लाह की मदद खामोशी से आती है। न इलानवा न वक्तुबता मुरजिब मुमिलन फसिलन ये हमें सिखाता है, अल्लाह की मदद अचानक आती है। बिसिक़नि क़ाइमिन रू बातिल कितना ही बड़ा हो मिट जाता है। अब्रहा का नाम ताकत की अलामत था। एज इबरत की मिसाल है। अब आज भी मौजूद है। बातिल तारीख की धूल में गुम है। ये वाक़या नबी की आमद की तमहीद था। व अलवाक़िआ नता बिसत से पहले की सफाई थी, तौहीद के रास्ते की तैयारी थी। अल्लाह ने घर को बचाया। ताग़म महफूज़र आज के दौर के लिए पैगाम। एज जुल्म हथियार बदल चुका है। हाथियों की जगह टैंक हैं, कनकरियों की जगह बम हैं। मुर अल्लाह वही है। इर ईमान जंदो तवल मضبوطो तो मदद आ सकती है। सूरत अल-फ़िल हमसे सवाल। कुरान सवाल करता है, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? सुएल हमें जगाने के लिए है, हमें झंझोड़ने के लिए है। कहानी का इख्तिताम नहीं, आगाज है। असहाब फेल की कहानी ख़तमुन नवा जारी है। हर इस जगह जहां गुरूर है, हर इस दिल में जहां ईमान है। इख्तितामी दआ वल जिस तरह तूने अपने घर की हिफाजत फरमाई, हमारे ईमान की भी हिफाजत फरमा। गुरूर से बचा तवला अतन फरमन और हक पर साबित कदम रख। आमिना रब्बिल आलिमन